हारून रशीद जो बादशाह हुआ, उनको पता चला कि फला गांव में फला घर 10 आदमी चोरी करने के लिए गए। तो जैसे हारून रशीद को इस बात का पता चला, तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा कि उनको पकड़ के लेकर आओ। तो सिपाही तुरंत गए, एकदम उनको पकड़ा और पकड़ के जो ना 10 के 10 पकड़े गए। तो जब लेकर आ रहे थे तो किसी चालाकी के हिसाब से एक चोर उसमें से भाग गया। अब जो सिपाही थे उन्होंने सोचा कि हारून रशीद को तो ये पता है कि 10 थे, अगर हम 9 लेके जाएंगे तो हमारी खुटाई हो जाएगी। तो उन्होंने इधर उधर देख के जो ना उनके रास्ते में थे, तो एक बंदे पे निगाह गई कि अपने खेत में काम कर रहा था, अपने खेत में। तो उन्होंने सोचा कि इसको उठा ले, तो उसको उठा लिया गया और उसमें शामिल कर दिया, 10 हो गए। अब लाके हारून रशीद जो बादशाह था उसको लो जी है। हारून रशीद ने कहा कि इनको जेल में डाल दिया जा। उसको जेल में डाल दिया गया 10 के 10 को। तो कुछ 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के बाद हारून रशीद के दिल में रहम आया कि इनके घर वालों को बुलाकर इन पर जुर्माना लगाकर इनको छोड़ दिया जा। तो 10 तो है थे, लेकिन वो जो आदमी बीच में से उठाया था उसका तो कोई है ही नहीं था, उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे और उनको ये भी नहीं पता था कि हमारा अब्बा गया कहाँ, और उनकी वाइफ को भी नहीं पता था कि मेरा शोहर गया कहाँ। जब जेलर ने पूछा भाई तू भी लिख दे खत, तो उसने कहा कि मैं किसको लिखूं, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, अब कहाँ हो गए कोई पता ही नहीं होगा उनका। फिर 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद फिर कहा उसने, जेलर ने, भाई देख ले कोई दिमाग लड़ा ले, कोई तो होगा तेरा मिलने जिंदे वाला। तो उसने कहा फिर कांडा लाओ खत ले आओ। तो खत ले गए, उसने खत लिखा और खत लिखने के बाद जेलर को दे दिया, लो। जेलर ने पूछा किसको देना है खत। उस बंदे ने देखो क्या कहा कि देना किसी को नहीं, आप बाहर जाके इसको हवा में उड़ा दो। हवा में उड़ा दिया गया। अब जब हवा में उड़ा दिया, उसने वो खत अपने अल्लाह को लिखा था, क्या या अल्लाह मैं तो तू जानता है मैं तो बेगुनाह हुआ, मेरा तो कोई आगे पीछे है भी नहीं, छोटे छोटे मेरे बच्चे तब पता नहीं कहां हो गए। तो जब ही शाम का वक्त था, रात में हमारे नबी तशरीफ लाए हारून रशीद के ख्वाब में। ये हारून रशीद खड़ा हो जा, अपनी जेल में जाके देख तूने फला शख्स आदमी को जो ना बेगुनाह बन के रखा। तो हारून रशीद जैसे आंख खुली, ना दिन देखा ना रात देखी, तड़क में जब भी आंख खुली अपनी जो है ना सवारी निकाली, तो गिरता पड़ता जो है ना जेल पहुंच गया एकदम। और जेलर को कहा कांडा कौन बने कौन बने। अब जब निकलना गया तो हमारे नबी ने उसकी तस्वीर दिखाई थी, हाँ वही है जो तस्वीर दिखाई गई थी। तो हारून रशीद ने पूछा कि क्या मामला हुआ, कि तू कैसे आया यहाँ। उन्होंने अपना सारा मामला बताया कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, ये भी नहीं पता होगा कहाँ क्या होगा, किस तरह क्या हो रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो जो है ना तुम्हारे सिपाही ने उठा के जो है ना जेल में बंद कर दिया। तो हारून रशीद को जब ये पता चला कि बहुत गरीब, तो हारून रशीद ने इतना माल उसको दिया, माल से दिया, और उस टाइम की जो सवारी हुआ करती थी वो दी उसको। तो कहने की बात ये है, अगर भाई हम भी अपना मामला जो है ना अल्लाह को लिख देंगे या अल्लाह पर सौंप देंगे तो इंशाअल्लाह देर भले हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगी अल्लाह के काम में ना। इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह पर पूरी उम्मीद होगी तो इंशाअल्लाह हमारे मसले भी हल होंगे। तो भाई जब हमारी नियति जो है ना आजकल इंसानों पर लगी हुई, तो अल्लाह मदद कैसे भेज देगा। हमारे यकीन, अगर हमारे पे कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे भाई ना किसी के पास जाकर सबसे पहले अपने अल्लाह को कहो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और अल्लाह को कहो या अल्लाह मुझे फला दिक्कत। अल्लाह तो दिलों का हाल वाकई में सब पता है, लेकिन कह दे तो और मजा आ जाएगा मेरे भाई। तो कहने की बात यही थी भाई, अपना पैगाम सबसे पहले अल्लाह को दो।